अतो ओमकार को यहाँ भ्रू मध्य में देखो या गुरुदेव को देखो। जैसे सुरेश ने सारी विद्याओं की कुंजियां पाने अपने गुरु का दर, तो सुरेश सत्संग करने में आगे बढ़ने की भावना से ध्यान करता है, तो सत्संग में आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। अब आपको अगर वैसा बनना है, प्रसिद्ध मन चाही चीज यूं करके लाने की, तो मैं बताता हूं तरकीब। तुम लोग करोगे नहीं, ये जरा लंबा समय है, लंबा रास्ता है। इससे तो मोक्षदा बुद्धि के लिए अच्छा रास्ता है और अच्छा माल है, लेकिन बता देता हूं। ऐसे करते 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 आपकी एकाग्रता हो जाएगी। फिर आप यूं देखोगे तो आपको अपना चेहरा या अपनी आकृति प्रकाश जैसी इधर उधर दिखने लगेगी। फिर थोड़ा अभ्यास और बढ़ा दो, फिर आप उस अपनी आकृति को जो आईने में दिख रहा है, कहो कि बाहर निकल, बाहर जाओ। आप खड़े होकर बाहर जाओ, फिर यूं कल्पना करो कि बाहर गई। अब उसको आप बोलो कि जाओ जयपुर जाओ, करेले का अचार ले आओ। लाएगा कि नहीं ये संकल्प विकल्प नहीं करना। जयपुर का अचार करेले का, जोधपुर का गुंदे का अचार ले आओ, गुंदे का अचार हो जाएगा। फलानी चीज लाओ। तो ये एक प्रकार की साधना होती है कि अपनी मानसिक शक्ति से मन चाही चीज आप मंगा सके जहां रखी हो। कंकु रखा है, बबूत रखी है, कोई चीजें रखी है किसी अपने गोदाम में, किसी को देनी है तो आप अपने ही वो आई और फिर आप यूं करके दे देंगे। ये जादूगरों के बश का नहीं है, हाथ चालाकी वालों के बश का नहीं। इसके पीछे गहरी साधना है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के साथ इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। मोक्षदा बुद्धि से भी ऊंची होती, भगवत समर्पित बुद्धि इससे भी ऊंची होती। समझो मैंने मन चाही चीज आपको लेट के दे दी, तो आप मानेंगे भगवान है, आप इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। इससे मुझे क्या होगा, थोड़ी वाहवाही मिलेगी, लेकिन मरने वाले शरीर की वाहवाही कब तक, और आपका भला क्या हुआ। आपको इम्प्रेस करके मेरा भला क्या हो जाएगा, आपका भला क्या हो जाएगा। इसलिए हम इस पचड़ों में नहीं पड़े। बाकी मैंने पापड़ बहुत वेले, नारायण हनुमान जी की साधना की और पेड़ पे चढ़ जाते थे, काली की साधना की, क्या क्या हमने पापड़ वेले। लेकिन तुम्हारे इस युग के अनुसार आपके लिए जो मैं बताता हूं बिल्कुल सार सार बात है, कल्याणकारी। आप 5 से 7 मिनट इस प्रकार जप करके यहाँ ओमकार को, गुरु को, भगवान को देखें। फिर मन इधर उधर चला जाए, फिर आप ये करें, फिर मन को कहे बैठ शांत। फिर मन में अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, और जो जो करोगे तो मन भागता हुआ दिखेगा। संसार में होते तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब ध्यान करते तो मन परेशान करता है, बैठने नहीं देता। बैठने दे चाहे न दे, बुरे विचार आए चाहे अच्छे विचार आए, न अच्छे विचार आए उनसे चिपको, न बुरे विचारों से चिपको, आप तो बैठे रहो। बोले मन लगता ही नहीं, नहीं लगे तुम मरे। हम तो भगवान में बैठे। ऑफिस में मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हम तो ऑफिस में बैठे, पगार चालू, थारा बाप रुकाई जाए। दुकान पे नौकर का मन लगे, ठेकेदार के यहाँ मजदूर का मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन उसकी दानगी चालू। अच्युत परमात्मा सुमरण मात्र से प्रसन्न होते, और ये अंतर्यामी देव का नाम है। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी गुरु मंत्र है भगवान का ही नाम है सीधा। तो भगवान का सुमरण, जैसे बच्चा कह देता है माँ माँ मैया मैं तुम्हारा हूं ना, तो माँ पानी पानी हो जाती। ऐसे आप जब करेंगे तो भगवान अंदर से प्रसन्न हो जाते, और फिर आपकी बुद्धि में धीरे धीरे जितनी आपकी योग्यता इतना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक दिन में आप PhD होके तो स्कूल कॉलेज से नहीं आते, एक दिन में आप एक क्लास पास करके तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप
पास होते होते ग्रेजुएट हो जाते। ऐसे आप अभ्यास करो तो अभ्यास योग युक्ते न चित साना निगामी। अन्य अन्य से व्यवहार करोगे लेकिन आपको लगेगा कि अन्य अन्य की आंखों में देखने वाला अनन्य है, अन्य अन्य के हृदय में धड़कन लेने वाला अनन्य तू ही है परमात्मा। कीड़ी में तू नानो लागे पण ज्ञान तो वणारी खोपड़ी में तू ज दे मारा अंदाता के नमक है ने खंड है ने ए मारा बच्चा है ने बरसात रा दिन है। अतरी अक्कल कीड़ी रे देवा वाला तो मने भी अक्कल दे रहा वाला तू जे मारा धनी। कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो जू। बण मावत ने माथे बैठो आंकण वालो तू रो तू। एड़ो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूं वहां तू रो तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो वो देखो वो देखो बण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू। माँ के अंदर छानो राखने वाला भी तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू। ए बेन रोटी रो टुकड़ो दीजो 2 रुपया दीजो भगवान थारो वेलो करी। ए भाई मु डोकरी हूं ए हटिया भिखार एले एले मारी बहू रे मती कहजो वो आजकल रे जमान रही है वो पर घर में झगड़ो करी ले जा 5 रुपया ले जा। देवा वाला में वहू में तो वहू में आंखों देखाड़वा वाली डोळा देखाड़वा वाली वहू में तू अने वो डोसी के दया भाव में तू अनो भिखारण में कौन है। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो खाकी रे अंदर तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूं वहां तू रो तू। जल थल में मत्स्य कच्छ जो घूम रहे ऊंड में भी चेतना तेरी है। जल थल में तू ही विराजे भूत जंतरे भेड़ो तू। कथ कबीरा सुनो भाई साधो गुरु भी बन के बैठो तू। बापू भी बन के बैठो तू और उदयपुर वाले बन के बैठो तू। गुरु भी बन के बैठो तू वक्ता भी बन के बैठो तू श्रोता भी बन के बैठो तू। एड़ो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूंगा तू रो। ऐसा चिंतन करने से भगवान प्रसन्न होंगे और मोक्षदा बुद्धि का विकास होगा। ए हूं होने मोरो है तो बंधन दा भुक्ति लेकिन ये सब में भगवान है। वासुदेव सर्वमिति। जहां जाना है वहां की पहले से ही भावना करो तो जल्दी सिद्धि होगी। जिधर जाना है ना उधर का पहले लक्ष्य बनाते। अभी मेरे को आज गोगुंदा जाना है तो बैठा तो इधर हूं लेकिन मन से गोगुंदा कई बार चला जाऊंगा। 5 बजे 5:30 बजे जाऊंगा लेकिन अभी से गोगुंदा जा रहा हूं। ऐसे भगवान का अनुभव जब भी होगा, भगवान तो है, भगवान का अनुभव जब भी होगा वासुदेवम सर्व तो उसी का अभी से करो ना कि सब में तू रे तो थारा बाप रो कहीं जाए। सासू में तू, बहू में तू, ननद में तू तो भाजे में कौन, भाभी में तू तो दिरानी में कौन, जेठानी में कौन, तू रो तू। झगड़े बगड़े सब कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएगी। थारा बाप रो कहीं जाए। दाढ़ी वाला में बैठू अने दाढ़ी नहीं है। भाई मैं एक बात पूछूं हाथ चुकी जो मने विश्वास है मोरी सत्संगी भाइया झूठ को नहीं बोले मारा मारी दाढ़ी जोइन थने हाउ लागे क्या, चौको लागे क्या? मेरी दाढ़ी देख के तुमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कई बार मेरी दाढ़ी, फोटो की दाढ़ी को यूं करके मेरे बापू जी ऐसा करते। जिसके पास बेटा नहीं होता ना वो दूसरे का बेटा देख के उसके मन में बहुत आकर्षण होता है। अपना बेटा नहीं हो तो कणारो बेटो जो इन मन में प्रीति उपजे। तो अपने पास दाढ़ी नहीं तो बापू की दाढ़ी देखकर प्रेम पैदा होता है माइयों को, पक्की बात। एक तो माइयों को दाढ़ी आने वाली नहीं है वो भी पता है, और दूसरी मैं देने वाला नहीं हूं तो फिर देख देख के मजा लेती है। जो माइयां मजा लेती है वो हाथ ऊपर करो, देख ले। मैं कोई झूठ बोलिया? आप यहां सुन रहे हैं वृंदावन आश्रम में किसने पूछी? वसुदेव जी ने पूछी और भगवान ने उनको शुभ दर्शन इन चीजों का आता है, होता है।
ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में है।